हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंस के अंतर्गत जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। मैं आनंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहचान के लिए जो है, इसमें काम लगातार चलते रहता है, लंबे समय के लिए करके मैं लिखा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर काम जब लगातार चलते रहता है तो उस कंडीशन में जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम लगातार चलते रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर लेते हैं तो इसमें भी जो है काम लगातार चलते रहता है। तो अब इन दोनों में हम अंतर कैसे समझेंगे, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मैं लिखूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, यहां पर पुस्तक पढ़ने का काम जो है जारी है। तो ये समझ में आता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें कैसे आएगा, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं। यहां पर जो है ये 2 घंटे से जो लिखा है ये अतिरिक्त आया है। यहां भी पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, यहां भी पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है जो अवधि है, जो काम चल रहा है, वो कितना समय से या कितने घंटे से चल रहा है वो बता रहा है। यानी कि काम की शुरुआत कब हुआ ये जानकारी दे, या फिर कितने समय से आप जो है मतलब अवधि बोल सकते हैं। एक तो शुरुआती बिंदु बताएंगे तब भी चलेगा, और एक जो है अवधि बताएंगे तो भी चलेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं लिखा है, इसी को 2 घंटे से की जगह मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो यहां पर सुबह शुरुआत कब हुआ उसको बता रहा है, और ये 2 घंटे से मतलब पिछले 2 घंटे से वो जो है लगातार पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इतना अंतर है। यानी कि यहां पर जो है शुरुआती बिंदु या फिर समय अवधि उसका जो होता है उसको बताया जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर है, दोनों में से कोई एक लगेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हैज का उपयोग कब किया जाता है। अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, जैसे ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम रहेगा, तो ये सब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं, और उस कंडीशन में हम हैज का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब में जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे और तो ये दिया गया है जहां जो उपयोग होने वाला है सिंस और फॉर। तो ये सिंस और फॉर का उपयोग कहाँ करते हैं, ये एग्जाम्पल देखते समय हमको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो यहां पर जो है सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, हैव या हैव में से लगेगा हैव, आई हैव। उसके बाद बीन, आई हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम है तो रीड या फिर स्टडी भी कर सकते हैं, मैं रीड लिख रहा हूं, READ, आईएनजी जोड़ना है, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब इधर क्या आएगा, रीडिंग के बाद जो है सिंस या फॉर आएगा। क्यों, यहां पर सुबह से जो लिखा गया है उसके लिए। तो सिंस का यूज कब होगा, फॉर का यूज कब होगा। फॉर का यूज होता है अगर अवधि बता दिया गया है, कैलकुलेटेड टाइम हमको बता दिया गया है, तो फॉर का उपयोग करते हैं। और हमको अगर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, कितना समय हो गया काम शुरू करने में, तब हम सिंस का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सुबह से
अब सुबह के कितने बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, हमको नहीं पता, तो वो जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान के चलिए कितने सुबह से वो शुरू किया है, तो यहां पर जो है सिंस का यूज हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग बुक, यहां पर जो है पुस्तक, तो आई हैव बीन रीडिंग बुक, यहां पर हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, और यहां पर लिख दिया गया 3 घंटे से, एकदम कैलकुलेट किया गया था पहले से, तो यहां पर आएगा पर, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स। ये आ गया। तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे हो, तो अब यहां पर आई के जगह आ जाएगा यू, यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। राम 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम के साथ यूज होगा हैज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। राम हैज बीन रीडिंग बुक, अब 3 घंटे से बोला है तो लिख देंगे फॉर 3 आवर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसी में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर हैज या हैव लिखा है, उसके बाद आ जाएगा नॉट। जैसे मैं इसी को चेंज कर देता हूं, मैं सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आई हैव, ये हो जाएगा नॉट, आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। मैं 3 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव यहां आ जाएगा नॉट, आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स। तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। राम 3 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो हो जाएगा यू, राम हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स। तो इस प्रकार से जो है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों देख लिए। सिंस और फार का यूज कहाँ करते हैं ये भी देखिए। एकदम कैलकुलेटेड पीरियड है तो फार, और अगर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा लगता है तब हो जाएगा सिंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है ये जो जैसे दिया गया है आपका एफर्मेटिव वाला, इसमें से हैज या हैव जो है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इसमें देखें तो हैज या हैव को अगर हम सामने ले आए तो यहां पर आएगा हैव, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव आई, उसके बाद आ जाएगा बीन, हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग बुक, रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कुछ नहीं, हैव जो इसके साथ जुड़ा था, आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग एफर्मेटिव में था, तो हैव को हमने सामने कर दिया, हैव आई बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या होगा, मैं, यहां पर भी हैव लगेगा, हैव आई बीन रीडिंग बुक। अब यहां पर 3 घंटे की वजह से फॉर लगेगा, फॉर 3 आवर्स।
हैव आई बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स। अब यहां पर तुम, यू, इसके लिए भी हैव आएगा। हैव यू बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट का जाएगा, यहां पे आएगा हैज, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जाएगा हैज राम बीन रीडिंग बुक, 3 घंटे के कारण जो है आएगा यहाँ पे फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमने सेंटेंस देखा, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।